नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के ऑक्सिंक डिजिटल ईरा में मैं एमआई भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की वीडियो में, लास्ट वीडियो में जो आप लोगों ने मुझे खिताब दिया है उसके लिए दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि कितने में बिके हो ऑक्सिंक से। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि एमआई भूषण बिक गया। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि ये वीडियो एमआई भूषण की है लेकिन आवाज़ किसी और का। जबकि आपको मैं बता दूं कि ना एमआई भूषण कल बिका था, ना एमआई भूषण आज बिका है और ना एमआई भूषण कल बिकेगा। आप लोगों का जो आवाज़ था उस आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा दिया गया है। 32 वीक्स के प्रोसेस को क्या करना है उसके ऊपर विचार चल रहा है। और एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको लगता ही है कि मैं बिक गया हूं तो फिर मैं ये आवाज़ क्यों उठाता। मैंने 2 आवाज़ उठाई है और 2 पॉइंट के ऊपर मैंने रेगुलर आप लोगों की डिमांड को पूरा करने की कोशिश करी है, बस फ़ोन से। पहले हमारे पास इस वीडियो से पहले किसी मैनेजमेंट टीम की कोई नंबर नहीं थी हमारे पास, लेकिन अब उस वीडियो के बाद से मेरी कुछ बातें कभी कभी हो जाती है, तो मैंने 2 पॉइंट को रखा है और इसी पॉइंट के ऊपर मंथना चल रही है। पहला पॉइंट ये कि 32 वीक्स का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस न्यू ई पैनलिस्ट के लिए लागू हो, उसमें पुराने ई पैनलिस्ट को कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने जो बोल करके सामने वाले को लाया है, ठीक है, हम लोगों को कॉपी प्लान ही पता लगा और हमने कॉपी प्लान को ही आगे तक पेस्ट कर दिया कि 52 वीक के लिए आपको डिजिटल टास्क पूरा करना है, 52 वीक का पैसा मिलेगा। अच्छी बात है। तो इस चीज़ को मैंने वहाँ तक पहुँचाया है कि जो 52 वीक का जो प्लान है, हो सके सर तो पुराने ई पैनलिस्ट के लिए ये अप्लाई ना हो, और दूसरा कि नए ई पैनलिस्ट जो आते हैं उनके साथ ये एक डेट दे करके आप टर्म्स एंड कंडीशंस लगा सकते हैं कि 32 वीक्स के बाद 2 डायरेक्ट और लगाना है। तो ये फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे वो प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। दूसरा पॉइंट मेरा ये था कि जो लोगों का जो लॉकडाउन के दौरान जो पैसा डिजिटल टास्क से अर्निंग हुआ था उसको जो माइनस किया गया है, रिमूव किया गया है, तो हमने एक प्रस्ताव रखा है कि सर ऐसा कीजिए कि जहां टीडीएस, डीटीएस, सर्विस टैक्स कटने के बाद भी 10% एक्स्ट्रा जो कटता था, उस 10% एक्स्ट्रा जो एनपे वॉलेट के लिए कटता था, वहां तक तो ठीक है। आपने हमारी डेट को एक्सटेंड कर दिया है आगे तक, वो भी ठीक है। तो अब ऐसा कीजिए कि उसी एक्सटेंडेड डेट में आप एक कैलकुलेशन करके 25% तक कट कर दीजिए, 30% तक कट कर दीजिए, 35% तक आप कट कर दीजिए, और उसी से आप नेचुरल डिजास्टर की भरपाई कर लीजिए। उससे होगा कि सपोज कीजिए कि मैंने 4000 रुपये बैंक विड्रॉल पे लगाया, तो पहले हमें मान लिया 3700 रुपया मिलता था, या फिर 4000 में मान लिया, सपोज एक मैं कर रहा हूँ, सो फिक्स कैलकुलेशन मत मानिएगा, 4000 में मान लिया कि अगर हमें 3500 रुपया ही मिलता था तो हम 2200 और 2500 पे भी काम चला लेंगे, लेकिन माइनस जो है उसको रिमूव कर दीजिए और उसके बदले में डेट जो एक्सटेंड किया है उसी में से 25%, 30% एक फिक्सअप कर दीजिए कि इतना कटेगा एक्स्ट्रा जो नेचुरल डिजास्टर के लिए है। कंपनी ने आपसे कुछ लिया नहीं है, डेट को एक्सटेंड कर दिया है। तो ये दोनों बातें वहां तक पहुंचा दिया हूं, ठीक है। अब उसके बाद भी अगर आप लोग हमें गद्दार साबित करना चाहते हैं तो आप लोग का है, विचारधारा आपकी है, आप बोल सकते हैं। कुछ लोग गालियां तक रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो गालियां तो मैं भी लिख सकता हूं रिप्लाई में, लेकिन नहीं, बीच में मेरा संस्कार आ जाता है और उसे मैं खोना नहीं चाहता। अब चलते हैं, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं कि आज अगर थंबनेल देख करके आए हैं तो क्या कुछ है इस वीडियो के अंदर, वो मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में। कल भी एमआई भूषण आपके साथ था, आज भी एमआई भूषण आपके साथ है। क्या ये जो 2 पॉइंट को मैंने रखा, क्या ये सही नहीं है? कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये इस चीज़ के ऊपर, दोनों पॉइंट के ऊपर, मेरी दोनों पॉइंट के ऊपर अभी विचार चल रही है।
इसलिए आप लोग घबराए नहीं। और बाकी आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ना मैं कुछ कर सकता हूं और ना आप कुछ कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ टेक्निकल इशू के ऊपर बात करते हैं, हम आपके लिए टेक्निकल वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या कुछ है इसके अंदर मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए सबसे पहली बात, ये सभी पंजीकृत खातों की वैधता, पंजीकरण तारीख संबंधित जानकारियां इसमें आपको मिलेगी। साथ ही साथ अपने मोबाइल और ईमेल आईडी दस्तावेजों को सत्यापित करें। क्यों करें, क्यों जरूरी है, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। देखिए सब थोड़ा सा मैं अपने आप को बड़ा कर लेता हूं ताकि मजा आएगा आप लोगों को भी, ठीक है। सबसे पहली बात ये, इसे डियर ई पैनलिस्ट प्लीज रीड सक्सेसफुली दिस नोटिस। इस नोटिस को ध्यान से पढ़िएगा, मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए समझ में तो ऐसे भी नोटिस अगर आपके पास चला जाए तो आ जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर आप समझाइए, आप अपने शब्दों में समझाइए, बहुत अच्छा लगता है हमें, ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए और हम और अच्छे से सामने वाले को डिलीवर कर सके, ठीक है। देखिए पहला क्या है, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, इस चीज़ को मैनेज कर लीजिएगा, फिर भी मैं अपनी पूरी एनर्जी लगा देता हूं वीडियो बनाने में। चेक योर ऑक्सिंक डिजिटल अकाउंट एंड वेरीफाई योर मोबाइल एंड ईमेल आईडी डॉक्यूमेंट्स। कह रही है कंपनी कि अपने ऑक्सिंक डिजिटल खाते की जांच करें और अपने मोबाइल और ईमेल आईडी दस्तावेजों की सत्यापित करें। ऐसा इसलिए, आप लोग अगर कहो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, मेरे पास टेलीग्राम पे आया था कि सर, उनका कहना था कि सर मैंने आईडी, मेरे अपलाइन ने आईडी तो लगा दिया है, लेकिन ना तो मेरा मोबाइल नंबर उसमें इंटर्ड है और ना मेरा ईमेल आईडी इंटर्ड है। अब सर जब मैं ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेट करता हूं तो ना तो मेरे पास ओटीपी आ रहा है और ना मैं उसे सेट कर पा रहा हूं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे लोग काम कर रहे हैं ऑक्सिंक के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज और बताता हूं, क्या कह रहा है कि यू कैन रजिस्टर्ड वन अकाउंट विथ वन मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार, पैन कार्ड। इफ यू ट्राई टू रजिस्टर्ड मल्टीपल अकाउंट योर अकाउंट विल गेट लॉक्ड ऑटोमेटिकली। कह रही है कंपनी कि अगर आप एक खाते को एक मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार, पैन कार्ड से पंजीकृत कर सकते हैं, मतलब एक आधार से, एक मोबाइल नंबर से, एक ईमेल आईडी से एक ही कर सकते हैं। यदि आप एकाधिक खाते को पंजीकृत करने का प्रयास करते हैं तो आपका खाता स्वचालित रूप से लॉक हो जाएगा। अब ऐसा कंपनी ने क्यों किया मैं बताता हूं। मोबाइल नंबर तो चलो किसी का भी डाल दे रहे हैं ओटीपी वेरीफाई के लिए, इसके बाद वो नया ईमेल आईडी बना ले रहे हैं। थर्ड नंबर क्या कर रहे हैं कि अकाउंट नंबर की जगह टोल फ्री नंबर, यानी किसी भी बैंक का टोल फ्री नंबर डाला जा रहा है। और आधार कार्ड के जगह पे क्या किया जा रहा है, जैसे ये मेरा फेस है तो किसी और का फोटो को चिपका दिया जा रहा है, स्कैन कर दिया जा रहा है, डिजिट को चेंज किया जा रहा है और उसको अपलोड कर दिया जा रहा है। और वो लोग कभी भी बैंक विड्रॉल नहीं लगा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, डीडीसी पे आउट ले रहे हैं। और सोचिए कि अगर आप इस तरीके से करोगे तो किसी भी कंपनी के लिए क्या ये नुकसानदायक नहीं है। हमेशा अपना हित सोचना ये गलत बात है। सिर्फ अगर मैं सिर्फ अपना हित सोचूं तो ये गलत बात है। कभी कभी हमसे जुड़े हुए लोगों के बारे में भी सोचना पड़ता है। अब ऐसे लोग एक आधार कार्ड से और न जाने मल्टीपल एक ही लिए कंपनी ने ऐसा चेंज किया है, तो आप भी चेक कीजिए। तीसरा नोटिस पे देखें, इफ यू हैव एनी इशू ऑन योर डिजिटल अकाउंट यू विल सेंड योर कंप्लेंट फ्रॉम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अदर मोबाइल नंबर कंप्लेंट विल नॉट एक्सेप्टेड। कह रही है कंपनी कि अगर आपको अपने डिजिटल खाते पर कोई समस्या है तो आप अपनी शिकायत पंजीकृत मोबाइल नंबर से भेजेंगे, अन्य मोबाइल नंबर से शिकायत स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तीसरा है कि ऑल रजिस्टर्ड अकाउंट्स वैलिडिटी 10 days टू अपग्रेड योर अकाउंट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन डेट, अदरवाइज रजिस्टर्ड अकाउंट बिजनेस वैल्यू लैप्स्ड
आफ्टर 10 डेज। कह रही है कंपनी कि सभी पंजीकृत खातों की वैधता पंजीकरण तारीख से अपने खाते को अपग्रेड करने के लिए 10 दिनों का है, अन्यथा पंजीकृत खाता का बिजनेस वैल्यू 10 दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। समझ में आया? तो ये चीजें आप लोगों को मुझे समझाना था। नेक्स्ट स्टेप पे क्या है कि रजिस्टर्ड योर अकाउंट एज पर डॉक्यूमेंट्स नेम डमी अकाउंट रजिस्ट्रेशन नॉट अलाउड। कह रही है कंपनी कि दस्तावेज नाम के अनुसार अपने खाते को पंजीकृत करें, डमी पंजीकृत खाता पंजीकृत की अनुमति नहीं है। वही चीज मैंने बताया जो कि लोग कर क्या रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं कि अपना आधार कार्ड तो ठीक है लेकिन उसमें डिजिट को चेंज, फोटो चेंज, इसके बाद बैंक अकाउंट का भी वही सिस्टम और डीडीसी पे आउट मार रहे हैं। तो ये चीजें गलत है और इस चीज को रोकने के लिए कंपनी ने ऐसा कदम उठाया है। और रह गई बात पेमेंट को लेकर के, तो पेमेंट आप लोग का किसी का रुकने वाला नहीं है। और जो 2 पॉइंट मैंने रखा उसके विषय में काम चल रहा है, उसके ऊपर मंथना चल रही है। जैसा भी होता है वैसा आप लोगों के लिए भी इशू होगा। तो मैं समझता हूं कि शायद आप मेरी बातों को समझे होंगे। मैं वही एमआई भूषण हूं जो था। मेरा मेन मकसद क्या था? मेरा मेन मकसद था टेक्निकल इशू के ऊपर काम करना, ठीक है। लेकिन हो क्या गया, मैंने एक आवाज़ क्या उठा दिया और दूसरा आवाज़ मैंने उठाया समझ करके। मैं आप लोगों को लाइव सेशन में आऊँगा, 1 से 2 दिन के अंदर मैं लाइव आऊँगा और हर किसी का जवाब दूंगा। लाइव आने के लिए बस आप इतना कीजिएगा, कम्युनिटी टैब है ना, उस पर आप आज भी चेक कर लीजिएगा और कल भी चेक कर लीजिएगा। मैं एक नोटिफिकेशन डाल दूंगा कि मैं लाइव कितना बज के कितना मिनट पर आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।